अक्सर ऐसा होता है कि 8 घंटे सोने के बाद भी सुबह उठने पर थकान महसूस होती है। इस विश्लेषण में हम विज्ञान पर आधारित कुछ आसान सी आदतों को समझेंगे जो शायद हमारी नींद की क्वालिटी खराब कर रही हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि एक नींद के डॉक्टर के पास लोग सबसे आम कौन सी शिकायत लेके जाते हैं? हो सकता है ये वही परेशानी हो जो कई लोग महसूस करते हैं। हाँ, यही वो बात है। सोने में दिक्कत नहीं होती, पर रात के बीच में आँख खुल जाती है और फिर घंटों तक नींद ही नहीं आती। ये सिर्फ एक छोटी मोटी परेशानी नहीं है, ये एक बहुत ही आम समस्या है जिसका हमारी सेहत पर सीधा असर पड़ता है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? खास तौर पर सुबह के 3 बजे ही क्यों नींद टूटती है? कमाल की बात यह है कि इसका जवाब इस बात में नहीं छुपा है कि जागने के बाद क्या करना चाहिए, बल्कि इसका राज तो हमारे शरीर के अंदर ही छिपा है, हमारी अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक और जेनेटिक्स में। और एक बार अगर हम अपने शरीर के इस अंदरूनी कोड को समझ लें तो इस परेशानी का हल निकालना बहुत आसान हो जाता है। और यहीं से ये पूरी कहानी और भी मज़ेदार हो जाती है। बात करते हैं हमारे पर्सनल स्लीप कोड की। जी हाँ, हम सब के अंदर एक जेनेटिक स्लीप कोड होता है जो तय करता है कि हम कब और कैसे सोएंगे। इस कोड को कहते हैं क्रोनोटाइप। ये हमारे शरीर की अपनी अंदरूनी जेनेटिक घड़ी है। इसे बदला नहीं जा सकता। ये कोई लाइफस्टाइल चॉइस नहीं है, ये तो हमें हमारे जीन से मिलती है। तो मोटे तौर पर 4 तरह के क्रोनोटाइप होते हैं। पहले हैं शेर, जो सुबह सुबह उठ जाते हैं। फिर आते हैं भालू, जो दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी हैं। इनका रूटीन सूरज के साथ चलता है। तीसरे हैं भेड़िया, यानी रात के उल्लू, जो देर रात तक सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। और आखिर में आते हैं डॉल्फिन, जिनकी नींद बहुत हल्की और कच्ची होती है। अब जरा सोचिए, इनमें से कौन सा क्रोनोटाइप आपका हो सकता है? तो अब जब हमें अपने क्रोनोटाइप के बारे में पता चल गया है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करें? चलिए देखते हैं कि ये जानकारी हमारे रोज की रूटीन को कैसे बदल सकती है। और इसकी शुरुआत करते हैं सुबह की सबसे पहली और सबसे आम आदत से। सवाल यह है कि दिन की पहली कॉफी असल में कब पीनी चाहिए? ज्यादातर लोगों की आदत होती है आंख खुली और सीधा कॉफी का कप। लेकिन क्या यह सही तरीका है? साइंस की माने तो बिल्कुल नहीं। यहां एक बहुत ही आसान सा नियम काम आता है, जिसे कहते हैं 90 मिनट रूल। मतलब उठने के बाद कम से कम 90 मिनट यानी 1.5 घंटे इंतजार करें, फिर अपनी पहली कॉफी पिएं। और ऐसा करने के पीछे एक बहुत सॉलिड साइंटिफिक वजह है। देखिए होता क्या है। जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स का लेवल नेचुरली बहुत हाई होता है। अगर हम 90 मिनट तक रुक जाएं तो ये लेवल अपने आप नीचे आ जाता है। और उसके बाद जब कॉफी पी जाती है तो कैफीन का किक कहीं ज्यादा असरदार होता है। तो नियम सीधा है, कैफीन से पहले पानी। चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। आधी रात को नींद खुल जाए तो क्या करें? अब जब हमें अपने शरीर के बारे में इतना कुछ पता चल गया है, तो हम इस सिचुएशन को संभालने के लिए पहले से बेहतर तैयार हैं। देखिए, मकसद बहुत सीधा सा है। अगर रात के बीच में आंख खुलती है तो बस एक ही चीज पर ध्यान देना है, अपनी हार्ट रेट को 60 बीट्स पर मिनट से नीचे रखना। बस यही दोबारा सोने की चाबी है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि घड़ी की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है। वो देखते ही टेंशन शुरू हो जाती है। जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना हो, बिस्तर से उठना भी नहीं है। और सबसे जरूरी बात, इस बात की चिंता छोड़ देनी है कि अरे अब सोने में कितना टाइम बचा है। बस अपनी सांसों पर फोकस करना है। और इसके लिए एक कमाल की टेक्निक है 4-7-8 ब्रीदिंग। बहुत आसान है। 4 सेकंड तक नाक से सांस अंदर लेनी है, फिर 7 सेकंड तक उसे होल्ड करना है और फिर 8 सेकंड तक धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़नी है। इसे दोहराते रहें। ये टेक्निक न सिर्फ हार्ट रेट को कम करती है, बल्कि दिमाग को भी शांत कर देती है। अच्छा, अब कुछ ऐसी आम चीजों की बात करते हैं जो चुपके से हमारी नींद की क्वालिटी को खराब कर रही होती हैं और हमें भनक तक नहीं लगती। एक बहुत बड़ा मिथ है कि शराब पीने से अच्छी नींद आती है। हाँ, ये सच है कि शराब से नींद जल्दी आ सकती है, पर यह हमारी डीप स्लीप यानी गहरी नींद की क्वालिटी को पूरी तरह से खत्म कर देती है। और यही वो नींद है जो हमारे शरीर और दिमाग की मरम्मत के लिए सबसे जरूरी होती है। और ये बात काफी गंभीर है। हमारी गहरी नींद के दौरान ही हमारा दिमाग कुछ खतरनाक प्रोटीन्स की सफाई करता है। शराब इस सफाई की प्रक्रिया में रुकावट डालती है, जिससे आगे चलकर अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। तो अगर शराब नहीं, तो फिर मेलेटोनिन का क्या?
ये एक बहुत ही पॉपुलर स्लीप सप्लीमेंट है, लेकिन क्या इसके बारे में हमें पूरी जानकारी है? हाल ही में 2024 की एक स्टडी में एक हैरान करने वाली बात पता चली। बाजार में जो मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स बिक रहे हैं, उनमें से कई में लेबल पर लिखी डोज और असल डोज में जमीन आसमान का फर्क था। ये फर्क 0% से लेकर 667% तक का था। देखिए, कुछ बातें याद रखना बहुत जरूरी हैं। मेलाटोनिन कोई विटामिन नहीं है, ये एक हार्मोन है। ये दूसरी दवाओं के साथ रिएक्ट कर सकता है, और क्योंकि इसे सप्लीमेंट की तरह बेचा जाता है, इसकी डोज और प्योरिटी पर कोई कंट्रोल नहीं है। असल में इसकी सही डोज बहुत ही कम होती है, सिर्फ 0.5 से 1.5 मिलीग्राम, जबकि बाजार में 10 या 20 मिलीग्राम की गोलियां भी बिकती हैं। और सबसे जरूरी बात, मेलाटोनिन नींद की गोली नहीं है, ये एक स्लीप रेगुलेटर है, स्लीप इनिशिएटर नहीं। मतलब ये हमारे शरीर को सिर्फ ये बताता है कि सोने का समय हो गया है, ये हमें सुलाता नहीं है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, हमारी नींद की आदतें हमारे शरीर के साथ काम कर रही हैं या उसके खिलाफ? अपने बायोलॉजी को समझना ही अच्छी और ताजगी भरी नींद की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है।